एक दरोगा ने मेरी मदद का आश्वासन दिया और फिर थाने में ले जाकर बुरी तरह से मेरा बलात्कार किया। ये शब्द हैं 15 साल की एक मासूम बच्ची के, जिसने मुसीबत के समय पुलिस पर मदद का भरोसा जताया, लेकिन पुलिस ने उसके साथ वो किया जो गिरे हुए दरिंदे किया करते हैं। जी, यूपी पुलिस में भर्ती एक दरोगा ने इस 15 साल की नाबालिग बच्ची का रेप किया, वो भी भरोसे और मदद की आड़ में। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादा। ये मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है, जहां इस बच्ची का एक मुस्लिम शख्स ने अपहरण कर लिया। परिवार परेशान हुआ तो पुलिस थाने में पहुंचा और दरोगा के आगे गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस ने भी हमेशा की तरह बच्ची को बचाने का आश्वासन दिया और तलाश शुरू करने की बात कही, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो आपकी होश उड़ा देगा। दरअसल 9 जून को दूसरे गांव भमुइया का रहने वाला मुजक्किर नाम का एक शख्स इस किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया और बच्ची को किडनैप कर तमिलनाडु ले आया। परिवार ने परेशान होकर थाने में बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई, जिसके बाद हरिराम नाम के इस दरोगा ने इस बच्ची के परिवार को मदद का आश्वासन दिया। 10 जून को पुलिस ने मुजक्किर और उसके 2 साथियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। 10 से 20 जून आ गई, लेकिन इस मामले पर जब पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया होती हुई परिवार को नहीं दिखी, तो परिवार और हिंदू संगठनों ने 20 जून को थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और बच्ची को ढूंढने निकली। लोकेशन ट्रेस करने के बाद किसी तरह बच्ची की तलाश करते हुए थाने का एक दरोगा तमिलनाडु गया और किशोरी को बरामद कर लिया। ये दरोगा गया तो बच्ची की मदद करने के लिए था, लेकिन वहां जाकर बच्ची को बेसहारा देखकर दरोगा की नीयत फिसल गई। इधर माँ बाप का बच्ची का हाल सोच सोच कर बुरा हाल था। वो उम्मीद में थे कि पुलिस जल्द ही बच्ची को उनसे मिला देगी, तो वहीं दूसरी तरफ ये दरोगा तो बच्ची का गलत फायदा उठाने का मन बना चुका था। ये दरोगा इस नाबालिग बच्ची को लेकर चुपचाप थाने में वापस लौटा, लेकिन किसी को खबर नहीं दी। दरोगा ने थाने के कमरे में ही बच्ची को रखा और वहां उसका बेरहमी से रेप करता रहा। बच्ची रोती बिलखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इस दरोगा को बच्ची पर थोड़ी भी दया और शर्म नहीं आई। उल्टा ये बच्ची को जान से मारने की धमकी देता रहा और उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद घटना को छुपाने के लिए पुलिस ने उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए, लेकिन किशोरी ने कोर्ट में दरोगा के खिलाफ ही कलमबंद बयान दर्ज करा दिए और उल्टा उस पर ही बलात्कार के आरोप लगाकर दरोगा की पोल खोल दी। तमिलनाडु से लाया था हरिओम दरोगा, फिर हमारे कमरे में ले गया था। साथ हमारे संग जबरदस्ती गलत काम किए थे। उसने कमरे में अपने मारने की धमकी भी दी थी। हाँ, थाने में अपने कमरे में डाला। कोर्ट में हमने यही बोला था, मतलब दरोगा ने हमारे साथ जबरदस्ती की है, मारने की भी धमकी दी थी। इसके बाद बस नहीं। हाँ, मम्मी पापा को बताया और वो भैया थे उन्हें भी बताया। पीड़िता ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, थाने में दरोगा ने ही उसका रेप किया। तो वहीं दरोगा भी 25 जून को चुपचाप कादर चौक थाने से जनपद शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गया। पीड़िता ने मेडिकल के दौरान दरोगा द्वारा रेप की बात कही, मगर डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं किया। बच्ची ने बताया कि दरोगा ने परिवार से मिलवाने की बात कही और फिर उसका ले जाकर रेप किया। इसके बाद जब बाल कल्याण समिति तक मामला पहुंचा तो उन्होंने बच्ची को पुलिस से दूर कर परिवार वालों के हवाले कर दिया। जब लड़की ने पूरी बात अपने घर पर बताई तो सभी गांव वाले आग बबूला हो गए और दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। इस बीच पता चला है कि दरोगा हरिराम का ट्रांसफर शाहजहांपुर हो चुका है। फिलहाल एसएसपी ने बच्ची के आरोपों के बाद दरोगा पर जांच के आदेश दे दी है। लेकिन बताइए, कितनी हैरानी की बात है कि जहां एक और बच्ची अपने साथ हुए अत्याचार का प्रमाण देती रह गई, तो वहीं दरोगा को इतने में दूसरी जगह ट्रांसफर भी मिल गया। ऐसे आरोपियों पर हमारे देश का कानून क्या सजा देता है, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस की धारा बच्ची से रेप पर पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की धारा 3 और 4 यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों से संबंधित है। पॉक्सो की धारा 3 प्रवेश जन्य यौन हमले यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित है, जिसमें बच्ची के साथ यौन अपराध किया गया यानी कि रेप किया गया।
पॉक्सो की धारा 4 धारा 3 के तहत अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा होती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि अपराध 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ किया जाता है तो सजा 20 साल से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। बीएनएस की धारा 137 अपहरण से संबंधित है। इस धारा के तहत अपहरण के दोषी व्यक्ति को 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार से संबंधित है। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीएनएस की धारा 351 आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है। ये धारा बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को डराने, धमकाने या उसे कोई काम करने या ना करने के लिए मजबूर करने के इरादे से धमकी देता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। बताइए, अब अगर लड़कियां यूपी पुलिस के संरक्षण में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आखिर लड़कियां कहां सुरक्षित हैं? यानी कि अगर लड़कियां पुलिस के भरोसे पर घर से बाहर निकलती हैं, तो क्या पुलिस खुद ही उनके लिए खतरा बन जाएगी? वैसे तो यूपी पुलिस खुद को जनता का रक्षक, जनता का दोस्त बताती है, लेकिन क्या वाकई लड़कियां यूपी में सुरक्षित बची हैं? सवाल है कि थाने के अंदर ही एक बच्ची की आबरू नीलाम होती रही, लेकिन किसी पुलिस अफसर को भनक तक नहीं लगी। कैसे? थाने के अंदर ही बच्ची का रेप हो गया, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कमाल है। यूपी की योगी सरकार जरा इस ओर भी ध्यान दे और देखे कि आखिर उनकी नाक के नीचे उनकी जिम्मेदार पुलिस आखिर कर क्या रही है। जिस प्रदेश को आपने सुरक्षित बनाने की बात कही, क्या आपकी पुलिस इस पर वाकई काम कर रही है? यहाँ सबको जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।